संगम की धरती से आज महाकुंभ का आपको मेरी ओर से प्रणाम स्वीकार हो और सीधे आपसे कहता हूं, हर दिन की प्रयागराज महाकुंभ की हर एक तस्वीर दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए आज आ गया हूं 2 करोड़ लोगों का स्नान प्रत्यक्ष रूप से देखने सीधे महाकुंभ में। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में मैंने आपसे वादा किया है कि 26 फरवरी तक ऐसी कोई तस्वीर नहीं छूटेगी जो आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीर हर दिन मैं आपको स्टूडियो से दिखाता था, विस्तार न्यूज के दफ्तर से आप देखते थे, मेरे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट भेजते थे। लेकिन आज माघी पूर्णिमा स्नान 12 फरवरी का जो स्नान है, 2 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और इसलिए मुझे लगा कि मैं खुद भी डुबकी लगाकर आज सीधे मुद्दे की बात की हर खबर आपको बताऊं। और डुबकी लगाकर अभी आया हूं, श्री राम को अपने माथे पर स्पर्श करके आया हूं, आप साफ देख पा रहे होंगे। और इसके साथ ही टॉप एंगल में खड़े होकर आपको ये दिखाने और बताने की कोशिश करने आया हूं कि देख लीजिए प्रयागराज संगम की नगरी कि किस तरह से रात 8 बजे लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और रात 8 बजे भी आपको दिखाई देगा कि कैसे हजारों लाखों लोग अभी भी संगम के पास, संगम से मैं 100 मीटर की दूरी पर हूं और 100 मीटर की दूरी पर जो तस्वीर दुर्गेश दिखा रहे हैं, जूम आउट करिए और तस्वीरों को दिखाइए। देखिए आप, केवल आपको लोग और केवल सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे। आज माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। इसके साथ ही 10 लाख कल्पवासियों का कल्पवास भी खत्म हो गया है। कल्पवासी अपने घर के लिए चले गए हैं, विदा हो गए हैं। माघ पूर्णिमा पर संगम में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है आज। और इसके अलावा लगातार भीड़ बढ़ने से मेला क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती भी कर दी गई है। सब सुचारू रूप से चले, इसलिए पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली थी। और आपको आज मैं तारीफ करते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि महाकुंभ का जो महाजाम है वो खत्म हो गया है। महाकुंभ के महाजाम को दिखाने के लिए, जनता परेशान न हो इसको दिखाने के लिए कल विस्तार न्यूज की टीम पूरी रात सुबह 4 बजे तक मैं खुद प्रयागराज की सड़कों पे घूमता रहा और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल रात 1 बजे 12 बजे से 4 बजे तक लोगों की भीड़ नहीं थी। प्रयागराज स्टेशन से लेकर संगम तक की दूरी 8 किलोमीटर है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए पूरी रात लोग परेशान रहे, सड़क किनारे फुटपाथ में सोते रहे, बेंच में अपनी रात बिताते रहे, लेकिन उनके चेहरे में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कई महिलाओं के जत्थे मिले जो कहे कि घर में मरे तो क्या मरे, हम तो मरने ही संगम आए हैं, हम तो मरने ही महाकुंभ आए। इस तरह का जोश और उल्लास की आप अगर उन रात की तस्वीरों को देखेंगे तो आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखकर याद करेंगे और कहेंगे कि हाँ, ये महाकुंभ है, ये सनातन का महाकुंभ है, ये आस्था का महाकुंभ है। और इस महाकुंभ में लाखों करोड़ों लोग यूं ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, यूं ही नहीं पहुंच जा रहे हैं। रिपोर्ट देखने से पहले आप देख लीजिए कि किस तरह की तस्वीरों को कल विस्तार न्यूज ने और मैंने खुद ने कैद किया है। और आप देख सकें इसलिए ये कैद किया है। लेकिन आज दिन भर क्या हुआ, आज 2 करोड़ लोगों ने कैसे आस्था की डुबकी लगाई, पहले आप उस रिपोर्ट को देख लीजिए। उसके बाद आपको जो मैं आधी रात का सबसे बड़ा सच या आधी रात में महाकुंभ की सबसे बड़ी पड़ताल दिखाऊंगा। यकीन मानिए, आप घर में बैठे महाकुंभ के सभी इमोशन के और सभी विचारधारा के, सभी सोच का दर्शन आप घर बैठे कर लेंगे, मेरा ये आपसे वादा है। लेकिन आज दिन भर क्या हुआ, पहले एक रिपोर्ट देखिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाई विद राखे राम, ताई विद रहिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे। गोविंद बोलो
राम यहाँ है, राम वहाँ है। राम तो हर एक घट में है, राम जगत में, राम भगत में, राम तो हर जीवन में है। राम सत्य है, राम सनातन, राम सदा प्रकृति में है। जिस आकृति में राम को देखो वह आकृति राम की है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर और स्नान करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब जगह सुख और संपत्ति रहे। आज आपने देख लिया कि क्या तस्वीर रही, और लेकिन आज जो तस्वीर अभी लोग, मैं ऊपर खड़ा हूं ताकि आपको ऊपर से पूरी तस्वीर दिखा सकूं, लेकिन नीचे लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि ज्ञानेंद्र जी यहाँ आइए और हमें दिखाइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ। दुर्गेश, मैं सुरक्षित उतर पाऊं इसलिए कैमरा आपको दिखाना पड़ेगा कि आप थोड़ा कैमरा हाथ से हैंडल कर लीजिए ताकि मैं दिखूं, और आप आगे आते जाइए। लोग मुझे कह रहे हैं कि नीचे आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। और ये विस्तार न्यूज़ है, आप जानते हैं कि मैं हर तस्वीर आपसे जुड़ी हुई दिखाता जरूर हूँ। मुझे अगर किसी ने पुकारा है तो मैं अगर कहीं हूँ लाइव बुलेटिन में ही नीचे जाऊँगा, पर जाऊँगा जरूर। देखिए, इन्होंने मुझे पुकारा है और इनके पास मुझे आना था। ठाकुर जी हैं जी, ये हमारे ठाकुर जी है। हम लोग इनको स्नान कराने ले आए हैं। स्नान हुआ कि नहीं हुआ? जी अभी नहीं, अभी हम लोग कहाँ से आई हैं? जी हम लोग प्रयागराज की हैं। अच्छा, आप मुझे कैसे देख ली वहाँ और कहें कि नीचे आइए? मेरा मन कर गया कि ठाकुर जी को लाइव आए। ये देखिए आप लाइव है। हाँ, कहाँ लाइव है? दिखाइए इनको जरा, लाइव कहाँ है? ये देखिए आप लाइव, आप लोग देखिए पहले। की इच्छा थी जो हम लोग लाइव आए हुए हैं। जी हाँ जी। एक बार बोलिए गंगा मैया की, गंगा मैया की, ठाकुर जी की। अरे भाई, इनको आने दीजिए, ठाकुर जी को नहलाने आए हैं। दुर्गेश, दिखाइए ठाकुर जी दिख रहे हैं कि नहीं? लाइव दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से उत्साह से बोलिए आप लोग, गंगा मैया की, गंगा मैया की। दिखाइए, आपके ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, महाराज जी की जय। हाँ, राधे राधे राधे। हाँ बोलिए, अब इनसे बतियाएंगे हम, उसके बाद अनमोल के पास जाएंगे। यही है महाकुंभ और यही है आस्था का महाकुंभ। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब किसी भी रिपोर्ट को आप दिखाओ तो उसमें डूब जाओ, और इसी को कहते हैं कवरेज में डूब जाना, इसी को कहते हैं विस्तार से खबर दिखाना। ये जो जनता जनार्दन है, इसी को कहते हैं महाकुंभ का मेला, और इसी को कहते हैं इनके समर्पण का मेला। बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे राधे। आप लोग बहुत सुंदर, बहुत आप लाइव चल रहे हैं कि नहीं? देखिए जरा। मैं बनारस मुगलसराय से हूँ। मैं फौजी सुनील यादव। हाँ, छोटी बच्ची का ले लीजिए दुर्गेश, जरा छोटी बच्ची का ले लीजिए, बिटिया का ले लीजिए। अरे विस्तार न्यूज़ है, ये आपका ही तो चैनल है, ये आपका ही तो चैनल है। इनको भी दिखाइए, सबको। तो भाई बहन है, ठीक है। चलिए आप लोग जाइए, ठाकुर जी को स्नान करवाइए। हमने आपसे बात कर ली। आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से। क्या बोलना चाहते हैं? हर हर गंगे। हर हर गंगे। मीरापुर। अच्छा, ठीक। 2 करोड़ लोगों ने आज हमने बता दिया। अरे आप लोग के आशीर्वाद से। अरे ऊपर ठाकुर जी का आशीर्वाद है। चलिए, हाँ, अरे आप भी आ जाइए। क्या बोलना चाहते हैं? कैमरे को देखिए, बोलिए। सर मेरे को यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। मोदी सरकार ने बहुत अच्छी, मोदी जी ने और योगी सर ने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी। कहाँ से आए हैं? सर मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। स्टार न्यूज़ देखते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपके घर वाले भी देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आप कहाँ से हैं? मैं मुगलसराय से हूँ। नहा लिए? हाँ, नहा लिया। आनंद आया? बहुत आनंद आया। भी बहुत- स्नान कर लिए? बहुत अच्छा व्यवस्था आप लगा कहाँ से यहाँ आए पे। हैं? पूरे परिवार के साथ आए। कहाँ से आए? मुंबई। स्नान हो गया? हो गया अच्छे से, कैसी व्यवस्था है? एकदम बहुत बढ़िया, आनंद आया कि नहीं? एकदम आनंद है सब। कहाँ रुके? हम लोग अभी यहाँ पे विश्व हिंदू खाना परिषद, पीना मिल रहा है? एकदम बिल्कुल सब कुछ वापसी कब है मम्मी जी? कब वापस जाना है? परसों। परसों? परसों तक यहीं रहना है? चलिए ठीक है। आप कहाँ से हैं? जाना मुंबई। तो ये देखिए, ये तस्वीर है। आप कहाँ से हैं? बिहार के बेगूसराय जिला। अच्छा, बेगूसराय से। आप? ऐसा हम दरभंगा जिला के रहने वाले हैं, बंगाल से आए हैं और हमको बहुत अच्छा लगा। इनके लिए हम हैं?
योगी जी बहुत व्यवस्था अच्छा की है। व्यवस्था अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ। मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद देते हैं जो कहा हिंदू राष्ट्र। हाँ हिंदू राष्ट्र हो। लिलसा है वैसा ही करें और हिंदू राष्ट्र का हम लोग के जो आशा लगे माने हिंदू राष्ट्र बन जाए। हिंदू राष्ट्र बन गया, अच्छा लग रहा है। बन जाना चाहिए। अब सनातन धर्म जाग गया है। पहले सोया काहे था? पहले सोया था क्योंकि इतना महाकुंभ नहीं आया था। 154 महाकुंभ तो वर्षों से आ रहा है। मोदी जी ऐसा किए हैं कि हम लोग का दिल बहला गया और हम लोग को ये लग रहा है क्या कि कौन सा स्थान में आए हैं, माने भूख प्यास सब भूल गए। भूल गए जी। 9 तारीख से यहाँ पर में है। से आए हैं हमरा 9 तारीख से आई हैं अम्मा। 9 तारीख से आए। कितना तारीख तक रहेंगी? कल तक रहेंगे। कल तक रहेंगे। हाँ, बच्चा है। अच्छा है। अच्छा, आपका बच्चा है? मैंने आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से है। अरे भाई अब क्या बोले, पूरा भारत तो हमने दिखा दिया। मध्य प्रदेश दिखा दिया, महाराष्ट्र दिखा दिया, बंगाल दिखा दिया, पंजाब दिखा दिया, और कुछ बचा उत्तर प्रदेश दिखा ही रहे हैं। कुछ बचा है? और मन में एक ही चीज है। आपके मन की बात आज कह दीजिए। आज गंगा मैया चाहती हैं, सुनिए हमारी बात पहले। अरे सुन लीजिए, आपका कैसेट रोक लीजिए। क्या? दिलीप कुमार झा, चाहे रविंद्रनाथ झा कॉलेज का है, लेकिन नाम हमारा चल रहा है दिलीप कुमार झा। हम उनका नाम बदल दिया जी, लेकिन इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया। मौज कीजिए। है बहुत अच्छा है। अब ऐसा हम लोग पहला बार आए। मोदी अच्छे हैं पर जीना है, प्राण नहीं दे देना है। प्रेम करिए, बेसुध मत हो जाइए। बहुत अच्छा जगह पर आए हैं। हम लोग भी उम्मीद नहीं कर रहा था जो ऐसा जगह पर हम लोग पहुंच। देखिए बिहार है, आपका कैसेट बंद होने वाला नहीं है। हमारा एक सहयोगी है अनमोल, इंतजार कर रहा है, तो हम उसको दिखाते हैं। चलिए एक बार फिर से बोलिए प्रेम से गंगा मैया की। चलिए भाई, तो हम बच्चा क्या बोलेंगे? बच्चा महाराष्ट्र गजानन महाराज। हम महाराष्ट्र से आ गए। अरे यहाँ तो गए मालिक। हाँ गजानन महाराज। चलिए वो भी देख लेंगे। चलिए आप कहाँ से हैं? मैं तो कलकत्ता से, हुगली डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, मुझे एड्रेस पूछना था चुंगी का। मैं नहीं जानता, एड्रेस वाला काम मेरा नहीं है, पुलिस वाले से पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, सब खुश रहें, आप भी खुश रहिए दत्तू। अब हमको ऊपर चढ़ने दीजिए, हमारे सहयोगी इंतजार कर रहे हैं। एक ही 144 वर्ष पर जो आया है, इसलिए जोगी जी ने जो अच्छा काम किया है, इसलिए बहुत अच्छा है। बहुत हर हर महादेव, हर हर महादेव। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। हाँ, योगी जी और मोदी जी। मोदी जी तो है, मोदी जी के जोगी जी। अरे भैया, ए चाचा, ए हम मान गए, बाप को शांत रहिए। आप बिहार के कौन से जिले के हैं? हम दरभंगा जिले के नहीं, हैं। चुप होंगे आप। हाँ, बंगाल से आए थे। आप बंगाल से आए हैं। बंगाल से आज वेस्ट बंगाल से, हुगली डिस्ट्रिक्ट से। इतना व्यवस्था, इतना सुंदर व्यवस्थापना ये जिंदगी नहीं देखा। 3 बार आए थे, तो इस बार ये जोगी जी, जो मोदी जी एक साथ में, और उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, इतना बढ़िया काम किया। ये जिंदगी इसको दिखाना जरूरी है, इसको समझाना जरूरी है कि योगी और मोदी जी ने जो काम किया है आज से पहले, अरे नहीं, 1000 साल ये रहेगा। 1000। ठीक है भाई। तो ये देखिए, ये ममता दीदी के राज्य से आए हैं, बंगाल से, और कह रहे हैं योगी मोदी ने जो किया वो कभी नहीं हो पाया। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं एक बार। अरे दरभंगा वाले चाचा, प्राण नहीं देना है, प्राण नहीं देना। चलिए बोलिए गंगा मैया की जय। चलिए बस हो गया, इनका बस चले तो ये बुलेटिन पूरा यही करें, यही एंकरिंग करेंगे, ये माइक हमसे छीन लेंगे। चलिए ऊपर चढ़ा जाए और मुझे अनमोल के पास जाने दीजिए, क्योंकि अनमोल भी बहुत अच्छी तस्वीर दिखाने वाले हैं। अनमोल के पास हम आपको लेकर चलने वाले हैं। तो देखिए, यही तो महाकुंभ है, इसी को तो कहते हैं रंग, और इसी को तो कहते हैं कि किसी खबर में डूब जाना, डूब कर आपको घर बैठे महाकुंभ का आनंद दे जाना। अनमोल क्या दिखाने वाले हैं, पहले अनमोल से देख लीजिए, फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा है आधी रात महाकुंभ की पड़ताल, आखिर कैसे 2 करोड़ लोग प्रयागराज संगम पहुंचे। पहले अनमोल क्या दिखाने वाले हैं, दिखाइए अनमोल। बिल्कुल, देखिए संगम नगरी से सबसे पहले जय गंगा मैया। और अभी कुछ देर पहले मैंने भी डुबकी लगाई और मेरे माथे पर भी आप तिलक देख सकते हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा मेरे ठीक पीछे देखिए, ये घाट है, और ये पूरा घाट जो है आस्था के जन सैलाब से भरा हुआ है, क्योंकि लोग देखिए दूर दूर से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हुए हैं। रात का वक्त हो गया है, लेकिन लोग देखिए अभी भी यहाँ पर डुबकी लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, माघी पूर्णिमा का दिन आज,
और महास्नान करते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। कहाँ से हैं? हम मिर्जापुर से। मिर्जापुर से। कैसा माहौल है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है, स्नान करके काफी अच्छा लगा हम लोगों को। रात को ठंडी तो नहीं लगी? नहीं, कोई ठंडी नहीं, इसमें कोई भी स्नान का कोई ठंडी नहीं। कैसा माहौल है सर, ये बताइए। माहौल यहाँ का सबसे अच्छा है, यहाँ पे नहाने की भी व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया है, तो यहाँ पे आने के बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ है नहाने के बाद। सब ठीक ठाक है? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखिए माहौल, आप तो सेवा में जुड़े हुए हैं, कैसा है, आप कुछ बोलना? एकदम अच्छा है, हमारे प्रयागराज का नाम हो रहा है, सब लोग नहाने अच्छे से, कोई तकलीफ नहीं है। प्रयागराज का नाम हो रहा है, आप तो यहीं से हैं? जी जी बिल्कुल। तो देखिए प्रयागराज का नाम हो रहा है तो दुनिया जान रही है कि भारत की जो संस्कृति है उसकी झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए मेरे पीछे अभी भी लोग जो है स्नान कर रहे हैं और लोगों का आने का जो सिलसिला है वो जारी है। कहाँ से आए सर? दिल्ली से। दिल्ली से आए, कब आए? आज। पूरे परिवार के साथ। कैसा माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी है और हर तरह से कोई शिकायत नहीं है। आप बताइए मैम। बहुत स्नान मजा। हाँ, स्नान कर लिया, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बिल्कुल। तो देखिए सभी लोग व्यवस्थाओं को सराह रहे हैं क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है लोग उसको जो है सराहना कर रहे हैं। और देखिए अभी भी मैं घाट के किनारे हूँ और संगम नोस पर मैं पहुंच गया हूँ। देखिए चलते चलते संगम तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आपको महाकुंभ में देखने को मिलेगी क्योंकि देखिए आस्था का जन सैलाब जो है यहाँ पर उमड़ा है। आप तो फूल बेच रही हैं, कैसा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लोग खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं पर बहुत कम बिक्री होती है। ये सभी लोग यहाँ पर हैं। कोई देखिए यहाँ पर फूल की आपने जो तस्वीरें दिखाई मैं देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब में लगातार विस्तार न्यूज लगाकर देख रहा हूँ। संगम की तस्वीर कौन दिखाएगा, संगम की तस्वीर कौन दिखाएगा? ये संगम नोज में अनमोल पहुंचे हैं और वहां जाकर लोगों की तस्वीर दिखा रहे हैं, फूल बेचने वाले लोगों की तस्वीर दिखा रहे हैं। अनमोल स्नान करने वाले लोगों से बात करिए और दिखाइए। बहुत सारा है आज महाकुंभ से, हमने बहुत कुछ जुटाया है आपके लिए। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो जाएगा, उससे पहले कौन सी तस्वीर बच रही है वो सब कुछ दिखाएंगे। अनमोल दिखाइए, अनमोल बात कीजिए अनमोल। आज सब कुछ दिखाने का दिन है, आज 2 करोड़ लोग पहुंचे थे और व्यवस्थित महाकुंभ में स्नान हुआ है, ये बताने का दिन है। अनमोल संगम के नजदीक पहुंच गए हैं आप, और तस्वीर दिखाइए। इसके बाद फिर मैं आधी रात में जो पड़ताल किए वो भी दिखाऊंगा। दिखाइए अनमोल, दिखाइए। बिल्कुल। देखिए यहाँ तो हर व्यक्ति में एक कहानी है, हर व्यक्ति जो है यहाँ पर एक कहानी गढ़ने आया है क्योंकि देखिए महाकुंभ है, ये महाकुंभ है, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है। और ये देखिए संगम पर आप देखिए इस वक्त लोग जो है माथे पर तिलक लगा रहे हैं। माँ कल्याण करो, सुख शांति समृद्धि। माथे पर तिलक लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, माँ गंगा की गोद में बैठा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा पुण्य मिलेगा। नेटवर्क की दिक्कत है, इतनी भीड़ है, लाखों परिवार लोग जहां आ रहे हो वहां नेटवर्क भी तो जवाब देगा। नेटवर्क थोड़ा जवाब दे रहा है, लेकिन तस्वीरें हमने आपको सब दिखाई। लेकिन मैंने आपसे बार बार कहा, विस्तार न्यूज ने आपसे हर बार कहा, 1000 बार कहा कि कोई भी तस्वीर छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए विस्तार न्यूज 12 बजे से सुबह 4 बजे तक, यानी पूरी रात ये देखता रहा, ये समझता रहा कि कहीं आम जनता परेशान तो नहीं है, कहीं आम जनता को हमारी जरूरत तो नहीं है, कहीं आम जनता की आवाज प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाने की जरूरत तो नहीं है। और इसलिए मैं खुद 12 बजे से सुबह 4 बजे तक सड़कों में रहा। मैंने सड़कों पर क्या देखा, किस तरह के इमोशन देखे, किस तरह का प्यार देखा, किस तरह का अपनापन देखा, किस तरह का आस्था के प्रति लोगों के अंदर समर्पण देखा, ये सब आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए महाकुंभ में आधी रात की पड़ताल, विस्तार न्यूज का विस्तार से विश्लेषण। समय हो गया है रात को 12:24 यानी 12:30 बजे। शहर का नाम है प्रयागराज और आया हूं महाकुंभ। संगम में मरे या कहीं सोबत में मरे या कहीं संगत में मरे, घरे मरे तो क्या मरे, मरना तो मरना ही है।
ये पवित्र पावन संगम की अद्भुत धरती है। इस पावन धरा पर सिर्फ माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का ही नहीं, इस अपार जनसैलाब की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का भी संगम देखने को मिल रहा है। करीब 1 बजे का दृश्य है ये। मैं बोलता जा रहा हूँ, हर हर महादेव के नारे आपको सुनाई देते जा रहे हैं। दिन हो या रात, 24 घंटे प्रयागराज की सड़कें भी लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये पल ऐतिहासिक है, अद्भुत है। चहुं ओर सिर्फ और सिर्फ जय सनातन और हर हर महादेव की गूंज है। इस अविस्मरणीय पल का साक्षी बनने विस्तार न्यूज भी तीर्थराज की सड़कों पर रात भर घूमता रहा। हमारी टीम उस सड़क पर मौजूद थी जो प्रयागराज स्टेशन से संगम की ओर जा रही थी। घड़ी में रात के करीब 12:24 हुए थे, लेकिन श्रद्धालुओं का सैलाब लाखों की संख्या में इसी तरह संगम की ओर कूच कर रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ लोग सड़क किनारे लगी कुर्सियों पर आराम करने लगे। इस दृश्य और नजारे को विस्तार न्यूज ने सिर्फ कैमरे में ही कैद नहीं किया, बल्कि खुद इस महापर्व का हिस्सा बनकर इसे महसूस भी किया। शहर का नाम है प्रयागराज और आया हूँ महाकुंभ में। लेटा क्यों था आपको पता है? क्योंकि देखिए लगभग 10 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ और आपको लगा होगा यार ऐसे क्यों लेट रहे हो, तो मैं कहता हूँ जबकि विस्तार न्यूज है किसी खबर को महसूस करता है तो इन तस्वीरों को दिखाने के लिए लेटा हुआ था। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से, जतारा के पास, टीकमगढ़ जिले से। टीकमगढ़ से आए हैं। ये कौन सो रहा है? बच्चा। ये पिता हैं और ये बेटा। बेटा कितना बड़ा है? 8 साल का बच्चा है ये। और पति पति स्नान करिए आराम से, ठीक है? डरना नहीं है। नहीं बेटा। हैं? प्रयागराज की सड़कों पर अगर इन दिनों किसी को खाली कुर्सी मिल जाए तो वो खुद को किस्मत वाला ही मानते हैं। सड़क के किनारे कंबल ओढ़े श्रद्धालु थोड़ी सी थकान मिटाने के लिए लेट गए थे। संगम नगरी में चारों ओर यही माहौल है, यही नजारा है। इस वक्त लाखों करोड़ों भक्तों को प्रयागराज में वसुंधरा ने अपनी गोद में स्थान दिया है। धरती माँ की गोद में थोड़ा सा आराम करके भक्तों का ये जनसैलाब फिर से संगम की ओर बढ़ चला। संगम तट से लेकर प्रयागराज शहर तक संगम नगरी की हर गली, हर चौराहा जन सैलाब के स्वागत में आतुर है। सड़कें रात भर श्रद्धालुओं का अभिनंदन कर रही हैं। प्रयागराज मेन स्टेशन से आगे संगम की दूरी करीब 8 किलोमीटर। इस 8 किलोमीटर के दौरान कैसी स्थिति है ये भी आपको बताता हूं। चलिए, जो गाड़ी में रात को 1 बजे प्रयागराज शहर में गली गली घूम रहे हैं, क्या दिखाने के लिए आपको पता है? कैमरे का फ्रेम उधर घूमेगा और दुर्गेश साहू आपको तस्वीर दिखाएंगे। कुछ मत करिए दुर्गेश, बस केवल दिखाते जाइए
पूर्णिमा का स्नान करने के लिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग, ये देखिए उत्साह में कोई कमी नहीं है। दुर्गेश केवल तस्वीर दिखाइए, मैं बोल रहा हूँ। जो लोग ये समझ रहे हैं कि प्रयागराज में अब भीड़ खत्म हो गई है, जो लोग ये समझ रहे हैं कि प्रयागराज में जाने से अब आसानी से एंट्री मिल जाएगी, अब भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो लोग केवल ये देख लें कि 12 तारीख की रात, मतलब 11 से 12 को जो रात प्रवेश कर रही थी, रात करीब 1 बजे का दृश्य है ये। मैं बोलता जा रहा हूँ, हर हर महादेव के नारे आपको सुनाई देते जा रहे हैं। और यहाँ आपको पुलिस के लोग भी दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको बूढ़े, बुजुर्ग, युवा, जवान, बच्चे, सब तरह के लोग दिखाई देंगे। महाकुंभ में स्नान की इच्छा मन में लिए भक्तों का सैलाब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लगातार पैदल चलने के बाद भी कोई सिकन नहीं, कोई थकावट नहीं। माघ पूर्णिमा से पहले प्रयागराज शहर भी श्रद्धालुओं के साथ रात भर जागता रहा। मन में आस्था का सैलाब लिए ये श्रद्धालु थोड़ी देर पैदल चलते और थकान महसूस होते ही बीच सड़क पर ही डिवाइडर पर बैठ जाते। नहा लिए कि अभी नहीं? कल सुबह नहाना? नहीं, जा रहे हैं नहाने। अभी नहाने जा रहे हैं? हाँ, नहाने जा रहे हैं। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं। भगदड़ में नहीं जाना है? हाँ हो। कहाँ से आए? बरगढ़ जिला, चित्रकूट। चित्रकूट से आए हैं? हाँ। स्नान सुबह करना है ना? हाँ। किसी के सिर पर भक्ति की गठरी है तो कोई पत्नी तो कोई माँ का हाथ थामे आगे बढ़ रहा है। 10 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाना है, चली जाएंगी? कह रहे हैं? कह रही है, कोशिश करेगी। आप कोशिश करके चलेंगे? कोशिश कर रही है, जब तक जा सकता जाएगी। पैर में दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो है ही, फिर भी जाना पड़ेगा। मन में एक ही भाव है, त्रिवेणी तट पर जाकर आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगानी है। इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा में यूपी पुलिस के जवान भी सड़क के बीचों बीच डटे हुए थे। स्नान का समय नजदीक आ रहा था, ऐसे में प्रयागराज स्टेशन से संगम जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही थी। भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है। मैंने आपको गाड़ी में चलते चलते दिखाया कि कितनी ज्यादा भीड़ है और ये भीड़ कम नहीं हो रही है। पिछले 10 मिनट से मैं बोल रहा हूँ और 10 मिनट से भीड़ कम नहीं हो रही है। देखिए प्रयागराज स्टेशन से लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है और ये थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है और लगातार लोगों का जो हुजूम है वो संगम की तरफ सिर्फ और सिर्फ बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं पति पत्नी, गुम ना जाएं, भटक ना जाएं, लेकिन उत्साह चरम पर है, उत्साह चरम पर है। सर पर बोझा लिए हुए सारे लोग जा रहे हैं और सब लोग आपको केवल दिखाई दे रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चलिए इन्हीं के साथ चलते हैं और आज रात भर आपको तस्वीर दिखाते हैं। जिन लोगों को सावधान कर सकते हैं उनको सावधान करेंगे, जिन लोगों को ये बता सकते हैं कि आपको सुरक्षित कैसे रहना है उनको ये बताएंगे। ये जो महाकुंभ है इसमें आपको कहते हैं ना कि किस तरह से सहयोग कर सकते हैं आप इस महाकुंभ में, आपको आगे आना चाहिए। पत्रकार होने के साथ साथ रिपोर्टिंग करने के साथ साथ आपको इनके बीच आकर इनके उत्साह में शामिल होकर इनकी खुशियां भी साझा करना चाहिए। इनकी खुशी में शामिल होकर आपको खुशी बांटना चाहिए। ये कारवां प्रयागराज स्टेशन से संगम की ओर बढ़ता चला जा रहा था और साथ ही विस्तार न्यूज की टीम भी इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। सनातनियों का गर्व, इस महापर्व की न जाने कितनी यादें इन सड़कों ने भी खुद में समेट ली हैं। शायद ही प्रयागराज की इन सड़कों ने कभी एक साथ इतने बड़े जनसैलाब को देखा हो, लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। हमारी टीम आगे बढ़ती गई और अलग अलग तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद होते चले गए। इस महाकुंभ में लोगों को अपनों से बिछड़ने का डर भी है और साथ छूटने का खौफ भी। यही वजह है कि लोग अलग अलग जुगाड़ निकाल रहे हैं। और ये क्या है? गमछा है। कितने गमछे हैं इसमें? 3 गमछे हैं। 3 गमछे हैं और थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए आप लोग, ऐसे घेरा बना लीजिए, घेरा बना लीजिए। आप भी थोड़ा ऐसा चलिए, थोड़ा इधर चलिए, थोड़ा चलिए, हाँ थोड़ा चलिए। ये गमछा देखिए कितने गमछे हैं। 3 गमछों में 1 2 3, इसके अलावा 4 5 6 7, 8 9 10 लोग हैं। आप लोग टोटल कितने लोग हैं? 11 हैं। एक कोई गमछा नहीं पकड़ा, ये नहीं पकड़ी, ये भी आपके साथ हैं? पकड़ लीजिए फटाक से, पकड़ लिए। और हम हो गए 12। चलिए चला जाए।
तो ये जो गमछा है, ये गमछा देखिए 12 लोग पकड़ लिए मुझ समेत, 11 लोग हैं इनके साथ। कहाँ से आ रहे हैं? चलिए चलते जाएं। हम लोग गया से आ रहे हैं। गया से? कितने बजे ट्रेन पकड़े थे? हम लोग 2 बजे पकड़े थे महाबूब में। 2 बजे दिन में? आज? हाँ। अच्छा, और यहाँ से कितने किलोमीटर पैदल जाना है आपको पता है? 3 किलोमीटर। ना भैया, 8 किलोमीटर। अभी 8 किलोमीटर? हाँ, 8 किलोमीटर जाना है ये स्टेशन से। स्टेशन से कितने दूर पैदल चल लिए हैं आप लोग? अब तो आइडिया नहीं है, 5 किलोमीटर चले होंगे। 5 किलोमीटर नहीं चले हैं अभी, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। अब यहाँ से 5-6 किलोमीटर। टोटल प्रयागराज स्टेशन से 8 किलोमीटर है। और वापसी का प्लान क्या है? वापसी सुबह हो गया। क्या सुने थे आपकी प्रयागराज में कितनी भीड़ होगी? सुने थे कि नहीं सुने थे? क्या देख रहे थे आप टीवी में? हैं? बहुत भीड़ सुनी। फिर कैसे हिम्मत जुटाई कि आना है? आना तो है ही। क्यों? कहे जाना है कुंभ, हम लोग स्नान करना है तो जाना तो है। एक दूसरे से दूर ना हो जाएं, इसी डर से एक परिवार के 11 लोग एक दूसरे से बंद कर आगे बढ़ रहे थे और साथ ही विस्तार न्यूज की टीम भी इन ऐतिहासिक तस्वीरों को समेटते हुए आगे बढ़ रही थी। थोड़ी दूर चलने पर हमारी टीम को फिर से डिवाइडर पर बैठे भक्त दिखाई दिए। विस्तार न्यूज ने सवाल किया कि भगदड़ मच रही है, जान जाने का डर नहीं है? तो सुनिए श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा। ये पूरे सब लोग आपके साथ हैं? हाँ। सब एक ही शहर से आए? दुर्गेश उसी तरह से दिखाइए जो आप दिखा रहे थे। क्या करती हैं आप? पढ़ते हैं। किस क्लास में? हाई स्कूल में। कौन सी क्लास में? 10th में? 10th में। किसको किसको लेके आई हैं? ये सभी हैं, माँ है, मौसी है, सब हैं। हाँ। और जो टीवी में खबर आ रही है कि बहुत भीड़ है, उसको देखी थी? यस। फिर कैसे हिम्मत जुटाया कि चलना है? मरना है तो एक बार मरना है, 2 बार थोड़ू, एक बार ही मरेंगे। घर मरोगे तो या मरोगे तो। अच्छा, मतलब ये सोच के आए हो कि अगर मरना है तो मर जाएं? हाँ, सोच के आए। क्या कह रही हैं अम्मा? मरने से क्या डरना है? मरने से डरते नहीं है मैं लोग। मैं तीरथ के जब मेरे आधीन है के आए, फिर मैं मरने से डरेंगे क्यों? बचाएंगे भी, मारेंगे भी। ये सही बोल रही? हाँ, सही बोल रहा है। और क्या? कैसे? जब मरवे से काट रहे गए। हाँ, घरे मरे। क्या बोली? घरे मरे तो क्या मरे? संगम में मरे या कहीं सोबत में मरे या कहीं संगत में मरे। घरे मरे तो क्या मरे? मरना तो मरना ही है। मतलब इस बात का कोई डर नहीं है? डर नहीं है। क्या कह रही हैं? डर नहीं है मरने को। लेकिन बिटिया देखो, सब अम्मा लोग हैं, बड़ी हिम्मती हैं, इनको संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यस 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 बहुत बोल रही हो। अंग्रेजी वो बोलती हो क्या? हमसे नहीं आती है। तो क्या? तुम यहाँ के हो गए, हम लोग संभालेंगे, सबको संभालेंगे। संभाल लोगी ना? कितने लोग हो संभालने वाले? 18 लोग हैं हम। हाँ। संभाल लेना, बड़ी हिम्मती बिटिया हो, संभाल लेना और किसी को मरने नहीं देना। यस, नहीं मरने देंगे। आस्था ने इन भक्तों के दिलों से मौत का खौफ भी मिटा दिया है। चाहत सिर्फ एक ही है, कैसे भी संगम तक पहुंचा जाए और मां गंगा की गोद में डुबकी लगा ली जाए। आस्था, भक्ति और विश्वास की त्रिवेणी लिए भक्तों के साथ हमारी टीम आगे बढ़ी तो एक बेबसी और लाचारी की तस्वीर भी सामने आ गई। 17 साल की एक लड़की रिक्शा चला रही थी। रिक्शे पर महाकुंभ में सड़कों पर बिखरे कचरे को समेट रही थी। एक मोटरी थी। बच्ची नहीं चाहती थी कि उसकी पहचान टीवी में दिखाई जाए, इसलिए हमने भी ये तस्वीर ब्लर कर दी है। इस बच्ची ने बेबसी के साथ बस इतना कहा, माँ और भाई भी यही चाहते हैं कि मैं कचरा बीनती रहूं, इसलिए पढ़ाई नहीं करती। ये 2 बजे रात ये कचरा कहाँ से बीन के ले जा रही हो? यहीं से, रोड से। और क्या? और कितनी उम्र है आपकी? 17। हमारे भैया हमें डांटते हैं ये सब बनाने से ना, इसलिए। भैया क्या बोलते हैं कि कचरा वो बोलते हैं कचरा बिनो, पर ये नहीं बोलते कि बाहर ऐसे करो।
भैया बोलते हैं कचरा बिनो, हाँ पढ़ती नहीं हो? नहीं पढ़ते ना तो ये कभी नौबत ही नहीं आती ना, ये बात। पढ़ाई का मन करता है? अब नहीं करता क्योंकि मम्मी लोग पढ़ने नहीं देंगी तो क्या करेंगे पढ़कर। और अभी ये कहाँ लेके जाओगी ये साइकिल 2 बजे बिटिया? मेले पे। एक लड़की जो पढ़ना चाहती है, एक लड़की जो कहती है कि मैं पढ़ना तो चाहती हूँ लेकिन भैया कहता है कि कचरा बिनो, और इसके अलावा मम्मी कहती है कि ये वीडियो मत बनाओ। इस पवित्र संगम नगरी में आस्था और भक्ति के सैलाब के बीच बेबसी और लाचारी भी देखने को मिली। महाकुंभ के रंग दिखाते हुए हमारी टीम प्रयागराज स्टेशन से मेला क्षेत्र में पहुंच गई। महाकुंभ में पहुंचते ही हमारी टीम की मुलाकात कानपुर से आए एक शख्स से हुई। अब मुलाकात कानपुरिया से हुई तो हंसी ठिठोली भी जमकर हुई। ट्रेन से आए, बड़ी अच्छी व्यवस्था रही हम लोगों को बैठने की और कोई दिक्कत नहीं रही कहीं, मेले में भी नहीं कोई दिक्कत है और बढ़िया खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं जगह में। मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग और बहुत अच्छा काम कर रही है हर जगह। मीडिया जो हमारी है, ये तो नाम नहीं बता पाएंगे, हम किसान आदमी हैं, मगर मीडिया भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे पब्लिक की देख रेख, ये सब सुविधा बताना, आना जाना, सब ये सब मीडिया की कृपा है और सरकार की कृपा है हमारी। हाँ, और सब भक्तों की, संतों की कृपा है। सब सरकार की क्या कृपा है? ये सब व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन बढ़िया रास्ता बताता है कि इधर से जाओ उधर से जाओ। हाँ, नहाने के लिए। हाँ, फुल मौज में नहीं, खूब बढ़िया आनंद है। हम तो भाई उसमें भी आए थे, मौनी अमावस्या को, आज भी आए और 26 को भी आएंगे। तो इतना काहे नहाए ले रहे हो अकेले? ये अवसर मिला है हम लोगों को तो नहा रहे हैं, ये तो है सब। पत्नी को नहीं ले गए? अब वो घर में 2-2 भैंसें 3-3 है तो कौन देखेगा, अब हमें अपन चले। पत्नी भैंसी देखेंगी? अरे भाई देखो, घर में तो कोई रहना चाहिए। पत्नी भैंसी देखेंगी और आप यहाँ जो है नहाएंगे। एक झोला टांगो चले आन, उनके पास तमाम सामान 12 बैग ले ले, को लादी गदा की नाम। दिक्कत उनका है जो 12 बैग ले हैं, जो समझ। एक बैग का मेला है, एक डाल लो आराम से, मेला ना हो चले आओ घर। अब जो परेशान वो हुई रहो कि 12-18 बैग ले, यो झोला वो झोला, तो यो माँ दिक्कत में नहीं, वो नहीं। सब वजन पर, मान लो 2 किलो से वजन ज्यादा ना होना चाहिए। पत्नी सुन ले है ना कि कहे भैंसा देखा और हम जो घर जाएंगे खाना नहीं मिलेगा, अब बेलन लेके अलग 4 पटकेंगी। अब ये सब उनकी कृपा है, मान लो उन्हीं की दया से। डर गए? नहीं, आए तो सब उन्हें इनकी कि जाओ भाई तुम चले जाओ। भाभी जी से माफी मांग लो चाचा। नहीं, माँ गंगे की कृपा है। भाग लिए। 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में ये जनाब 3 बार अमृत बटोर लेना चाहते हैं, बस इसलिए कांधे पर झोला टांगे कानपुर से प्रयागराज पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, भक्तों का जुनून तो ऐसा है कि कुछ लोग सतना से प्रयागराज बाइक से पहुंच गए हैं। हम और हमारे सतीश भाई साथ में आए हैं पिछले 200 किलोमीटर दूर से। अच्छा लगा, प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन पूरा देख रेख कर रहा है, इसमें कोई दोहराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी है बहुत अच्छा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। ये सब देखने में आदमी बोल रहा है कि भीड़ भाड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कह रहे हैं वो, जो कह रहे हैं भीड़ है वो, नहीं, भीड़ भाड़ ऐसा कुछ नहीं कि आदमी बोल रहा है भीड़ है भाड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भीड़ नहीं है, सब अच्छा है। प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है, पूरा टाइट है, पूरा टाइट है, कोई फाइट नहीं है, कोई फाइट नहीं है। आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप लोगों को, जैसे अपन घर में व्यवस्था करते हैं, अपन एक प्रकार से एक शादी व्यवस्था करते हैं। जैसे अन्य कोई आता है, व्यक्ति आते हैं, शादी होने के बाद सब नुक्सा करते हैं कि मतलब दाल में कमी थी, मतलब पानी की व्यवस्था नहीं थी, हमसे पहले बताए होता है। लेकिन प्रशासन ने जो
व्यवस्था की है, इतनी बड़ी पब्लिक की, करोड़ों में पब्लिक आ रही है, उसके बाद इतनी अच्छी व्यवस्था हो रही है कि सब पब्लिक अब आराम से जा रही है, स्नान कर रही है, शाही स्नान कर रही है, कई प्रकार के स्नान हो रहा है। लेकिन आज तक ऐसे अनव्यवस्था नहीं दिखी गई है। लेकिन जो अन्य व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं कि प्रशासन सही नहीं है, टाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, XYZ कुछ भी बोलते हैं, लेकिन गलत बोलते हैं। इतनी बड़ी पब्लिक की व्यवस्था करना भी एक वर्ल्ड के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। जैसे इंडिया में इतनी बड़ी चीज हो रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर हो रही है। 200 किलोमीटर का सफर बाइक से तय करने के बाद भी वकील साहब का जोश हाई है। माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए देश और विदेश से सनातनी प्रयागराज में दस्तक दे रहे हैं। ये पल ऐतिहासिक है, ये पल अद्भुत है। महाकुंभ की हर एक तस्वीर में आपको हर दिन दिखा रहा हूं, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया। जब लोग फंसे थे बड़ी संख्या में जाम में, वो भी बता दिया, और जब जाम खुल गया और 2 करोड़ लोगों ने माघी पूर्णिमा का स्नान कर लिया, ये भी बता दिया। कल्पवासी यहां से जा रहे हैं, ये भी दिखा दिया, और अभी क्या माहौल है महाकुंभ का, सब कुछ तो दिखा दिया। ठाकुर के दर्शन करा दिए और देश के कई राज्यों के लोगों से मिलवा दिया, उनका भी हाल आपको सुना दिया। अब आपको जो भी तस्वीर होगी महाकुंभ की, लगातार 26 फरवरी तक दिखाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 और 25 को मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होने वाला है। और इसमें कौन आ रहा है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अडानी अंबानी आ रहे हैं, विदेशों से मेहमान आ रहे हैं। सिर्फ कितने दिन बचे हैं आपको पता है? सिर्फ 12 दिन बचे हैं, इसलिए भोपाल सज धज कर तैयार हो रहा है। मध्य प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं और इसीलिए मेरे कई सहयोगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों में आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उसकी कोई भी तस्वीर विस्तार न्यूज छोड़ने वाला नहीं है। देख लीजिए कि भोपाल किस तरह से तैयार हो रहा है। आगे विस्तार से आपको इस समिट से जुड़ी हर खबर हम दिखाने का वादा कर ही चुके हैं। देखिए, भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को दिल्ली में थे। सीएम ने नई दिल्ली के होटल ताज में देश विदेश के निवेशकों से मुलाकात की। सीएम ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को न्योता भी दिया। कार्यक्रम में इन्वेस्ट MP GIS 2025 के लिए बने कर्टेन रेजर वीडियो की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग जैन और प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति राघवेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद थे। दोनों अधिकारियों ने निवेशकों को बताया कि MP में निवेश के क्या क्या मौके मिल सकते हैं। इस मौके पर सीएम का क्या कहना था, वो भी आप सुन लीजिए। हमारे यहाँ पर जो मूल रूप से शांत प्रदेश है, बड़ी संख्या में हमारे पास ट्रेंड और अनट्रेंड सभी प्रकार की मानव संपदा भी है, जिसके भरोसे से निवेशक अपना काम करते हैं। लोग बहुत सरल है, कभी कोई हड़ताल नहीं होती, किसी प्रकार की लेबर प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसी प्रकार से हमने पॉलिसियाँ भी इसी प्रकार की बनाई है जो सरलता से लोग व्यवसाय कर सकें। आइए मैं आप सबके माध्यम से अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाने के लिए, निश्चित रूप से भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमारे राज्यों को आगे बढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहा है कि हमारी ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद ये GES सफल हो। मुख्यमंत्री भले ही दिल्ली में इन्वेस्टर्स को न्योता दे रहे थे, लेकिन राजधानी भोपाल में समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी का मानव संग्रहालय अपनी तैयारियों के अंतिम चरण पर है। कलाकार और कर्मचारी दिन रात मानव संग्रहालय को सजाने में जुटे हुए हैं। मानव संग्रहालय में मुख्य कार्यक्रम के लिए एक डोम तैयार किया जा रहा है। यहीं पर इन्वेस्टर्स मीट का बड़ा मंच होगा। प्रधानमंत्री मोदी और VVIP उद्योगपति भी इसी मंच पर बैठेंगे। इसके अलावा मानव संग्रहालय में ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए अलग से लाउंज भी बनाया जा रहा है। MP पेवेलियन से इन्वेस्टर्स मीट के मंच पर पहुंचने से पहले PM मोदी लाउंज पहुंचेंगे। इसी लाउंज में CM डॉक्टर मोहन यादव और चुनिंदा उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। राजधानी भोपाल के गौहर महल का ये सीढ़ी घाट है, जिसमें आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं। रेनोवेशन का काम चल रहा है, जहां पर सीढ़ी घाट, जहां पर गुल्लक वेब सीरीज की शूटिंग भी हुई थी, और अब ये जो सीढ़ियां हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। मरम्मत यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। ठीक इसके साथ जो दीवार लगी हुई है वो गौहर महल की है,
और आप देखेंगे कि गौहर महल की जो दीवार है उसमें रंग रोगन का काम चल रहा है। जो दरवाजे हैं उन पर पुताई का काम किया जा रहा है, यानी दीवारों पर जो चित्रकारी है वो भी कलाकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और समिट के चलते राजधानी भोपाल की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। और सीढ़ी घाट में जो रेड सैंड टाइल्स हैं वो लगाए जा रहे हैं और इन टाइल्स की सबसे खासियत ये है कि इनको राजस्थान से यहाँ पर बुलाया गया है। GIS समिट के तहत हम कर रहे हैं। इसमें हम पहला इसका जो फ्लोर डैमेज था, तीनों फ्लोर और स्टेप्स डैमेज थी, वो रिपेयर कर रहे हैं। इसमें हमने स्टोन जो है धौलपुर और मंडाना दोनों का यूज़ किया। स्टेप पे मंडाना स्टोन है और जो फ्लोर पे है वो धौलपुर स्टोन लगाया है। राजस्थान, सारा धौलपुर भी राजस्थान। इन्वेस्टर समिट के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है और इन्वेस्टर्स समिट के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से तैयार है। तैयारियों की जानकारी खुद CMHO दे रहे हैं। 24 और 25 तारीख को न केवल माननीय प्रधानमंत्री बल्कि अन्य केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों के मंत्रीगण और हमारे खुद के राज्य के मंत्रीगण, इसके अलावा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, इंडस्ट्रियलिस्ट सभी यहाँ पर भोपाल में इकट्ठे होंगे। इनको दृष्टिगत रखते हुए हर एक लेवल पर हमने तैयारी की है, जिसमें निजी अस्पताल और शासकीय अस्पताल दोनों शामिल हैं। और इनकी तैयारियों में हमने न केवल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं बल्कि बेड की अवेलेबिलिटी, ICU बेड्स की अवेलेबिलिटी, एम्बुलेंसेज की अवेलेबिलिटी, ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स की अवेलेबिलिटी, उनको सबको सुनिश्चित किया है। हमने सभी देखिए अतिरिक्त बेड नहीं, जो बेड हैं उन्हीं को हम कन्वर्ट करेंगे। एम्बुलेंसेज ज़रूर हम दूसरे साथ लगे हुए डिस्ट्रिक्ट से बुलाएंगे और इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं, प्राइवेट इन द सेंस तो हॉस्पिटल्स, कुछ बता सकते हैं संख्या हम जितना चाहें उतना एक्सपेंड कर सकते हैं, इसीलिए हम मैक्सिमम लिमिट तक ले जाने के लिए तैयार हैं। और सर डोम के आसपास किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रहेंगी? तीनों जगह पर डोम के आसपास लगातार हमारे हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी। इनके अलावा जहां पर VVIPs या लोग रुकेंगे उनके आसपास भी हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। ये तो थी बात तैयारियों की, लेकिन 24 और 25 फरवरी को होने वाले समिट के लिए मध्य प्रदेश के स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 24 और 25 फरवरी को कब कब किस विभाग की समिट होगी वो भी आप समझ लीजिए। समिट में पहले दिन 24 फरवरी को न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सुबह 11:30 बजे से शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। IT और टेक्नोलॉजी के लिए सुबह 11:45 से शाम 5:30 तक का समय तय किया गया है। प्रवासी मध्य प्रदेश पर 25 फरवरी को सुबह करीब 11:30 बजे तक चर्चा होगी। टूरिज्म पर 25 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मंथन किया जाएगा। इस दौरान निवेशकों को प्रेजेंटेशन भी दिखाई जाएगी। माइनिंग यानी कि खनन की संभावनाओं और निवेश पर 25 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चर्चा होगी। इसके अलावा MSME और स्टार्टअप पर 25 फरवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक मंथन किया जाएगा और अर्बन डेवलपमेंट पर चर्चा के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। ये पूरा प्लान MP स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। मध्य प्रदेश निवेश की अनंत संभावनाओं के लिए तैयार है। तैयारियों को अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हर एक तस्वीर आपको विस्तार से दिखा दिया। आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा और कल क्या हुआ था, ये सब आपको विस्तार से दिखा दिया और विस्तार न्यूज में हर एक तस्वीर आपको इसी तरह से दिखाता रहूंगा, ये भी मेरा वादा है। देश की सबसे बड़ी खबर आपको बता दी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आपको बता दी। अब लेकर चलता हूं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में इस समय किस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है? छत्तीसगढ़ में मेयर की चेयर। विस्तार न्यूज ने जो जिस शो का आगाज किया था, आखिर उस मेयर की चेयर में कौन बैठेगा? 15 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन जो समीकरण हैं
वोटिंग और नतीजों के बीच में जो गॉसिप है, जो चर्चा है, वो क्या है, ये आप जानना चाहते हैं? किसका पलड़ा भारी है और किसके मेयर चेयर में बैठने वाले हैं? इन दिनों सिर्फ और सिर्फ इसी की चर्चा चल रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव की खबर अगर आप देखना चाहते हैं, विस्तार से विश्लेषण देखना चाहते हैं और मतदान से लेकर परिणाम तक के बीच में जो हलचल है उसको जानना चाहते हैं, तो विस्तार न्यूज़ की ये रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। देखिए। निकाय चुनाव की वोटिंग पूरी। मतदाता है किसके साथ? खिलेगा कमल या बाजी मारेगा पंजा? छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ के 10 नगर पालिक निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों में मतदान हुआ। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के चलते हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी की जोर लगाई। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार किया और दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में कौन से नगर निगम में किस पार्टी का दबदबा है, आपको विस्तार से बता देते हैं। शुरुआत करते हैं रायपुर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे चुनाव जीतने की स्थिति में है, जबकि कांग्रेस की दीप्ति दुबे कई मामले में पीछे दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पिछले महापौर को लेकर लोगों में नाराजगी रही। यहां भ्रष्टाचार और विकास की रुकी रफ्तार चुनावी मुद्दा तो थी ही, साथ ही स्मार्ट सिटी के पैसों का बंदरबाट का मामला भी बीजेपी के पक्ष में गया। वहीं अंबिकापुर में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार मंजूषा भगत कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी महिला उम्मीदवार की सिंपैथी और सीएम साई के रोड शो के चलते चुनाव जीत सकती है। तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय तरकी मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक के साथ मंजूषा भगत के पक्ष में बीजेपी के कई नेताओं के प्रचार में साथ नहीं मिलने के चलते चुनाव जीत सकते हैं। इसके साथ ही रायगढ़ नगर निगम में भी बीजेपी आगे दिख रही है और एक तरफा जीत दर्ज करते नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जानकी काटजू को यहां करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस के बागी और पूर्व महापौर जेठूराम के चलते यहां कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। ऐसी स्थिति चिरमिरी नगर निगम में भी है। यहाँ कांग्रेस के बागी हरिशंकर और बलदेव दास के चलते कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विनय जायसवाल को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे बीजेपी के राम नरेश राय चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पूरी भाजपा संगठन के एकजुट प्रचार का असर भी बीजेपी को मजबूत कर रहा है। अगर बात करें धमतरी नगर निगम की, तो यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी प्रत्याशी रामू जगदीश रोहरा की जीत फाइनल है। राजनांदगांव नगर निगम में भी बीजेपी आगे दिख रही है। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की लोकप्रियता के चलते पूर्व महापौर मधुसूदन यादव बड़े अंतर से जीत सकते हैं, जबकि जगदलपुर नगर निगम में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। यहाँ कांग्रेस के मलकीत सिंह गेंदू बीजेपी के संजय पांडे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के सक्रियता का लाभ बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन ईसाई वोट बैंक यहाँ बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है। वहीं न्यायधानी बिलासपुर में भी बीजेपी आगे दिख रही है। यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल की सक्रियता और रणनीति बीजेपी को जीत दिला सकती है। साथ ही ट्रिपल इंजन के विकास और पूर्व महापौर से नाराजगी यहाँ भी बीजेपी को मजबूत कर रही है। इसके साथ ही दुर्ग नगर निगम में भी बीजेपी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी अलका बागमार कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमलता साहू से आगे नजर आ रही है। लोगों ने यहाँ स्थानीय मुद्दे जैसे कि सड़क, बिजली और नाली को लेकर वोट किया। इन मुद्दों को लेकर काम करने में कांग्रेस के पिछले महापौर नाकाम रहे।
साथ ही कांग्रेस कार्यालय में ठगड़ा बांध को लेकर हुए भ्रष्टाचार का आरोप भी कांग्रेस को बैकफुट पर डाल सकता है। वहीं कोरबा नगर निगम में भी बीजेपी का सिक्का चलता दिखाई दे रहा है। यहाँ भी बीजेपी प्रत्याशी संजू राजपूत चुनाव जीत सकती है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी उषा तिवारी को मालती किन्नर के मजबूत प्रभाव से नुकसान होता दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। 15 वर्षों से जनता को उनका मूलभूत अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया है, तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय शाहपुर शहर की जनता वोट कर रही है। जनता का जो मूल अधिकार है, नगर निगम के माध्यम से जो मूल कार्य होने चाहिए, बिजली, पानी और साफ सफाई, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। के लिए पूर्णतः आश्वस्त हूँ, क्योंकि राजनांदगांव की जनता का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। इन गाँव वालों से यही मैसेज आ रहा है कि नए चेहरे को मौका मिलेगा। जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय की ओर न केवल पार्षद में बल्कि महापौर में भी बहुत बड़े विजय की ओर बढ़ रही है। सिर्फ विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण है। विगत 5 सालों में विकास का कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार बैठी प्रदेश में और कांग्रेस के महापौर और पार्षद थे यहाँ पर, उन्होंने जनता को छलने का काम किया। सभी का काम की हूँ, सभी के लिए कुछ न कुछ की महिला होने के नाते महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके उस दिशा में काम की हूँ, तो मुझे तो लग रहा है कि महिलाओं का खास करके समर्थन मुझे मिल रहा है। पुर को ग्रीन सिटी बनाना है, अपराध से निजात दिलाना है, सत्य की जीत होगी और सत्यम शिवम सुंदरम। इस बार के निकाय चुनावों में 10 निगम के कुल 79 मेयर प्रत्याशी और 1889 पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है। ऐसे में निकाय चुनावों में कौन कौन से मुद्दे रहे जिसमें बीजेपी को फायदा हुआ जबकि कांग्रेस को नुकसान, ये ग्राफिक्स के जरिए इस रिपोर्ट के जरिए आपने मेयर चुनाव में जो इनसाइड स्टोरी है, मुझे लगता है बहुत कुछ समझ गए होंगे। 11 फरवरी को जब वोटिंग हो रही थी तो आपने देखा था कि विस्तार न्यूज़ के रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर तैनात थे, मौजूद थे। हमारे सहयोगी हर उस सीट पर थे जहां मेयर चुनाव हो रहा था। आपने सबसे तेज वोटिंग की कवरेज विस्तार न्यूज़ में देखी थी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जब मैं कोई बात आपसे कहता हूँ तो स्क्रीन में उसको पूरा भी करता हूँ। ये मेरा वादा भी है और ये मेरा दावा भी है कि 15 तारीख को सबसे तेज नतीजे आप विस्तार न्यूज़ में ही देखेंगे। इसलिए 15 तारीख को सुबह से ही विस्तार न्यूज़ ट्यून कर लीजिएगा और ये जान जाइएगा कि आपके शहर में मेयर की चेयर में कौन बैठ रहा है। फिलहाल आज सीधे मुद्दे की बात में इतना ही।